अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं सहरी से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको बता चुकी थी कि सहरी में हम कीमा खाएंगे। कीमे के साथ हमने ब्रेड खाए और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, इस वजह से मैं सहरी से शूट नहीं कर पाई। मैं सोची कि बाद में फुर्सत से आराम से आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी हो गई हूँ मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ से फारिग और आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है क्योंकि कल 3 आइटम थे, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने के लिए। आज बस मैं है ना दही वड़े बनाने वाली हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दही वड़े और बटाटे वड़े बनाने वाली हूँ आज मैं इफ़्तार के लिए। तो बस कल की तरह अपने लिए थोड़ा सा बनाऊंगी, बाद में जब मोइन और उसके पापा आएंगे तो जैसे कि रात में वापस फ्राई करके मैंने उन लोगों को दी थी, वैसे ही गर्मा गर्म वड़े बना कर दूँगी मैं। और दही वड़े तो एक साथ ही बना लूँगी, वो तो ठंडे भी अच्छे लगते हैं। तो यही वजह है, तो बस यही वजह है कि मैं अपने लिए थोड़ा कम बना लेती हूँ बाद में। लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होगा अभी, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि पता नहीं रमज़ान में भी मोइन इफ्तार में आ पाता है या नहीं। लेकिन इतना सुकून रहेगा कि इफ्तार का इंतज़ाम होगा वहाँ पर। अभी रमज़ान नहीं है, इस वजह से वहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम नहीं था, तो इस वजह से मैं उसको रात में आने पे सब बना के दे रही हूँ। लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होगा, जो इफ़्तार में रहेगा वही रहेगा क्योंकि वहाँ पे रोज़ा खोलने का कोई ना कोई तो इंतज़ाम होगा ही। जहाँ पर मोइन जॉब करता है, जो जिस मॉल में, वहाँ पर कोई ना कोई इंतज़ाम तो रहेगा ही रोज़ा खोलने का। तो इस वजह से मुझे इतनी फ़िक्र नहीं रहेगी। और मैंने आप लोगों से बताई थी कि मेरा एमवे से पार्सल भी आया है। अभी तक मैंने उस पार्सल को ओपन ही नहीं की हूँ क्योंकि मेरे ध्यान से भी उतर गया था और मुझे टाइम भी नहीं था। रोज़ा खोलने के बाद मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो बस इस वजह से मैं उस पार्सल को नहीं खोल पाई और ध्यान से भी उतर गया। अगर ध्यान में भी रहता तो मैं आप लोगों को ओपन करके बता देती थी पार्सल। खैर कोई बात नहीं, तो मैं अभी आप लोगों को वो पार्सल ओपन करके बता देती हूँ कि एमवे से मेरा क्या पार्सल आया है। उसमें कस्टमर का भी है सामान, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एमवे से मैंने क्या क्या मंगाई हूँ, ठीक है। इसके अलावा आज मैं बटाटे वड़े की रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोगों से और दही वड़े की रेसिपी भी शेयर करूंगी। बटाटा वड़ा बनाना बहुत इजी है, लेकिन ये है ना कि सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मेरा भी कुछ अपना तरीका है और किसी और जो भी बनाता है सबका अपना अपना तरीका होता होगा। दही वड़ों का भी बनाने का अपना अपना तरीका होता होगा। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ माशाल्लाह जो भी खाता है सबको पसंद है। तो ये है वो पार्सल जो मैंने अभी तक ओपन ही नहीं की हुई, अभी तक पैक है। और ये है चाकू जिससे मैं ये पार्सल अनपैक करती हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले एमवे का ये लिक्विड डिटर्जेंट है जो मेरा है, मैंने सैंपल के लिए मंगाई हूँ। ये सप्लीमेंट ये भी मेरी है, ओमेगा, ये भी मैंने अपने लिए परचेज़ की हूँ एमवे से। और ये एमवे का ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट है जो एक कस्टमर का है और एक मैंने अपने घर के लिए मंगाई हूँ। ये टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा है, मतलब दांतों की हर प्रॉब्लम के लिए। और दर्द तो ऐसे लगाते गायब हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, अगर किसी को भी परचेज़ करना हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। दांतों की हर परेशानी के लिए ये टूथपेस्ट बहुत ही किफ़ायती है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी मंगाना हो तो चलो, बातें तो बहुत हो चुकी, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। फिर आधे घंटे में उठ के मुझे इफ्तार की तैयारी करना है। अभी बज रहा है दोपहर के 3, तो मैं आधे घंटा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं इफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ जो भी रहेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैंने बटाटा वड़ा बनाना शुरू कर दी हूँ। तो ये आलूओं को मैंने बॉईल कर ली हूँ, अब मैं इसे मैश कर रही हूँ हाथों की मदद से। यहाँ पर इस प्लेट में मैंने 1 चम्मच राई ली हूँ और 3 हरी मिर्ची चॉप करके ली हूँ। उसके अलावा कुछ कड़ी पत्ते के मैंने पत्ते ली हूँ। ये बॉयल आलू पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना चॉप करके रखी हूँ। पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर ली हूँ। ये ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी तड़के के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी मैं इसमें। इन सारी चीज़ों को ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी। अब ये मैश आलू को मैं इसमें डालते जाऊँगी। सारे बॉयल आलू मैंने इसमें डाल दी। अब इसे इन सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स करूँगी इन आलूओं को।
तो ये वड़े का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे ठंडे के लिए यहाँ बाहर बेड पे रख दूँगी ताकि ये जल्द ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर इसके बॉल्स बनाने हैं। अब मैं ये पुदीने की चटनी पीस लूँ, जिसमें मैंने पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन ली हूँ। उसके अलावा मैं इसमें एक टमाटर डालूँगी। पीसने के टाइम टमाटर के साथ पीसूँगी मैं इसे। यहाँ पर पुदीने की चटनी भी पीस ली हूँ मैंने। और यहाँ पर दही वड़ों के लिए दही भी शक्कर डाल के मैंने अच्छे से तैयार कर ली हूँ। और अब मैं पीस रही हूँ दही वड़े की दाल, जो मैंने आप लोगों को सुबह बताई थी कि मैंने सहरी में ही भिगा दी थी। तो अब पीस रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये दही वड़े की दाल भी बहुत अच्छे से पेस्ट बन चुकी है। तो इसमें से हल्का पॉट का पानी खंगाल के मैंने इसमें डाली, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा बैटर था। उसके अलावा मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाली हूँ। अब मैं इसमें ये 1 चुटकी खाने का सोडा डालूँगी, जो भजियों में डालते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये इस तरह से होना चाहिए बैटर हमारा, कि हमें तेल में फ्राई करने आए। ये देखिए इस तरह से हो चुका है सब कुछ। अब वापस आते हैं इस बटाटे वड़े के बैटर के पास। तो ये भाजी भी ठंडी हो चुकी है। तो चलो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँ। ये बटाटे वड़े बनाने के लिए मैंने बॉल्स रेडी कर चुकी हूँ। अब बस मुझे बेसन के आटे का घोल बनाना है। तो इस बर्तन में मैंने बेसन का आटा ले ली हूँ। इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालूँगी, गिर भी नहीं रहा, बस थोड़ा सा, चुटकी भर खाने का सोडा डालूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये बैटर रेडी करूँगी। तो ये वड़े का बैटर रेडी हो चुका है। इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी हूँ ऑयल डाल के गरम करने के लिए। ये कल का ही ऑयल है, इसमें मैंने थोड़ा और ऑयल ऐड करी हूँ। तो सबसे पहले मैं दही वड़ों के लिए वड़े फ्राई करूँगी। मैं दही वड़े के वड़े फ्राई कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल कढ़ाई में इतने आए, ये ऑयल में जाके किस तरह से फूल जाते हैं, थोड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं। रेडी हो चुके हैं दही वड़े। मैंने रेडी करते हुए आप लोगों को नहीं बताई, जब रात में मोइन के लिए और उसके पापा के लिए रेडी करूँगी उस वक्त बताऊँगी, क्योंकि अभी देर हो रही है मुझे। और ये वड़े भी रेडी हो चुके हैं, साथ ये फ्रूट की थाली है और ये पुदीने की चटनी है। तो बस अभी रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ये साबूदाने वड़े जो मैंने नहीं बनाई हूँ, मुझे सब बनाने आते, पर ये साबूदाने वड़े बनाने नहीं आते। मतलब इसका मेथड आता है पर मुझसे बनते नहीं, तेल में डालते ही ये खुल जाते हैं। तो जब भी मेरी कज़न सिस्टर बनाती है तो मुझे ज़रूर भेजती है। ये देखिए एक मैं खा चुकी हूँ। खाने के बाद याद आया कि अरे मैं ये बता दूँ कि मुझे ये साबूदाने वड़े नहीं आते हैं। तो इसकी रेसिपी शायद मैं कभी नहीं डाल पाऊँगी रमज़ान में। चाय पीने के लिए जैसा धड़ पड़ रहा है। देखो मेरे हाथ में चाय का मग है और ये देखो ये आ रहा गोदी में आ रहा, पर चढ़ने नहीं जम रहा। आजा आजा जल्दी से आजा, जल्दी से। ये आ गया मेरी गोदी में। चाय चाहिए सुल्तान को, चाय चाहिए? किससे पूछ के तू गोदी में आया मेरी? हाँ 1 मिनट, ये देखो पियो। हाँ तो पी ना। ये वड़ों को मैंने दही वड़ों के वड़े फ्राई करके मैंने पानी में भिगो के रखी थी। मैंने यहाँ पर इन वड़ों का पानी निचोड़ के इसमें प्लेट में ले ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा नमक छिड़कूँगी सारे वड़ों में, हल्का सा, बस चुटकी भर से भी कम। अब मैं इस पे हर वड़ों पे दही डालूँगी। अब मैं इसमें धनिया जीरा की पाउडर डालूँगी हर वड़ों पे। अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी।
अब लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद वापस मैं एक बार और दही डालूँगी सब पे। तो ये दही वड़े रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हो, पर मोइन को हरा धनिया बिल्कुल पसंद नहीं। और खजूर और इमली की चटनी भी पीस के डाल सकते हो इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं रमज़ान में करूँगी। फ़िलहाल तो अब मैंने इस तरह से दही वड़े को रेडी कर लिया। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलो अभी हम रात का खाना खाने जा रहे हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है और खाना भी हो चुका है। तो बस अपना मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो मैं कल फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।